कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि एक घर में अगर 2 कानून हो तो क्या वह चल पाएगा? ऐसी ही दोहरी व्यवस्था में देश भी कैसे चल पाएगा? संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। करीब 3 घंटों तक चली इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में बोर्ड से जुड़े तमाम वकील मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बैठक में फैसला लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे। इसके बाद बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। बताया गया है कि शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। चलिए जानते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करता है जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि में लागू होता है। इसका मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होता है तो देश में सिर्फ एक कानून रहेगा, ना कि अलग अलग धर्मों का अलग अलग कानून। अनुच्छेद 44 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। हालांकि एक राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि यह लागू करने का योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 47 राज्य को नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देता है। हालांकि देश के अधिकांश राज्यों में खपत के लिए शराब बेची जाती है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लंबे समय से बहस का केंद्र रहा है। भाजपा के एजेंडे में भी यह शामिल रहा है। पार्टी जोर देती रही है कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाना चाहिए। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह शामिल किया था। समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति कैसे हुई? समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। यह भी सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह से संहिताकरण से बाहर रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद लोगों में खलबली मच गई है। ओबीसी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओबीसी ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूसीसी और पसमंदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। मोदी जी ये बताइए कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ओबीसी ने आगे लिखा कि एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई।
उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है, यूसीसी लागू होना चाहिए? और यूसीसी लागू होने के बाद क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग